नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सद्गुरुदेव की जय। संसारिक कार्यों में दक्ष बन जाना, चतुर बन जाना, बड़ा आदमी बन जाना, ये कोई वास्तविक दक्षता नहीं है। क्योंकि संसारिक कार्यों में दक्ष बन जाना, किसी बड़े पद पे पहुंच जाना, पैसा कमा लेना, इसमें क्या होता है कि जड़ पदार्थों का महत्व बना रहता है। और सत्संगी साधक भले सीधा साधा लगे, पर उसके दिल दिमाग में भगवान का महत्व बना रहता है, ईश्वर की सत्यता बनी रहती है। ये खास पते की बात है। संसारिक चीजों का महत्व दिमाग में बना रहे, ये समझदारी नहीं है,
ये बुद्धिमानी नहीं है। साधक के दिमाग में, साधक की बुद्धि में ईश्वर का महत्व होता है और एक निश्चय होता है कि मुझे इसी जन्म में पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पानी है। इस एक निश्चय से जो पवित्रता आती है जीवन में, जो शुद्धि आती है, वो किसी और साधन से नहीं आती है। चाहे कितने ही तीर्थ कर ले कोई, कितने ही दान कर ले, कितने ही अकेले मनमाने ढंग से तपस्या कर ले, परंतु जो शुद्धि, जो पवित्रता एक निश्चय से आती है वो किसी और निश्चय से नहीं आती। क्योंकि मुझे ईश्वर की ओर चलना है, मुझे पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पानी है, ये निश्चय स्वयं में होता है। और यज्ञ, दान, तीर्थ यात्रा ये सब बाहर होते हैं, तो बाहर कुछ भी करो उसका इतना महत्व नहीं है। भीतर एक निश्चय बना रहे, ये महत्व की बात है। तो भीतर ये जो एक निश्चयता है, इससे क्या होगा कि हम बाहर भले किसी से मिलें जुलें, दुकान पर भी जाएं, कोई सर्विस पर जाएं, रुपया कमाएं, परंतु उनमें प्रिय बुद्धि और महत्व बुद्धि नहीं रहेगी। प्रिय बुद्धि और महत्व बुद्धि ईश्वर में और अपने गुरु में रहेगी। और फिर दूसरों के आचरण पर नजर नहीं रहेगी। ये खास बात है। जिसकी भी ईश्वर में और गुरु में प्रिय बुद्धि होती है ना, उसकी दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उनके आचरण पर नजर नहीं रहती। क्या लेना देना अपने को उससे? उससे अपने को क्या फायदा होगा? क्योंकि दूसरों के आचरण पर नजर जिसकी रहती है ना, तो जिस नजर के द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है वो नजर बंद हो जाती है। भाई ये घाटे का काम है। इसलिए साधक दूसरों पर नजर नहीं रखता है। वो क्या कर रही है, वो किससे बात कर रही है, वो किससे बात कर रहा है। साधक की दूसरों पर जहां नजर आई वहां घाटे का काम यह हो जाता है कि अपनी तरफ नजर नहीं रहती। अपने में जो दोष है उधर नजर नहीं रहती। जो दूसरों के दोषों के प्रति सजाग रहता है वो अपने दोषों के प्रति अंधा हो जाता है। इसलिए जिसका उद्देश्य ऊंचा होता है तो उसकी नजर भी फिर स्वयं पर होती है कि मैं उलझूं नहीं कहीं भी। और सूर्यदेव आरोग्य के देवता, चंद्रमा संपत्ति के दाता और मंगल व्याधियों का निवारण करने वाले और कर्जे से मुक्ति दिलाने वाले मंगल देव। और बुधवार बुधदेव क्या हैं? बुध पुष्टि देते हैं, पुष्ट करते हैं। बृहस्पति आयु बढ़ाते हैं। इसलिए कहा गया कि घर के सामने दक्षिण दिशा पड़ती हो या दुकान के सामने दक्षिण दिशा पड़ती हो तो आप दुकान के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर एक बड़ा गमला लगाएं, उसमें आम का पौधा लगा दें, ताकि दक्षिण सामने है तो मानो दक्षिण दिशा यम का द्वार है ना, तो ज़्यादा दिक्कतें ना आए घर पे, तो आम का पौधा लगाया जाता है। आम का पौधा देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है, वो हमने लगा दिया। जैसे पीपल विष्णु भगवान का प्रतीक है, बड़ का पेड़ शिव जी का प्रतीक है, नीम का पेड़ सूर्य भगवान का प्रतीक है और आम का पेड़ बृहस्पति जी का प्रतीक है। बृहस्पति जी आयु की वृद्धि करते हैं, आयु बढ़ाते हैं। गुरु है ना, बाप थोड़ी चाहेगा मेरा बेटा मर जाए, गुरु थोड़ी चाहेंगे मेरा शिष्य मर जाए, नहीं। तो बृहस्पति जी आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र सांसारिक सुविधा भोग देते हैं और शनिदेव भी मृत्यु का निवारण करते हैं। अब आप देखो,
इनके पूजन की पद्धति बताई गई है अलग अलग। इनके मंत्र अलग अलग हैं। सूर्यदेव का मंत्र अलग है, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये सूर्य नारायण का मंत्र है। चंद्रमा का फिर अलग है। अब आप खीर बनाकर चंद्रमा को भोग लगाएं और बोले जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम ओम सूर्याय नमः, ये उल्टा होगा। फिर चंद्रमा है सामने, ओम सूर्याय नमः मत बोल। ओम सोमाय नमः दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव सन्निभम, ये चंद्रमा का है। नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम ओम सोमाय नमः। तो ऐसे अलग अलग है। अब अलग अलग सबको तो याद न भी रहे, स्वाभाविक है नहीं भी रहेंगे, परंतु जिसके दिल में एक सदगुरु की उपासना का मंत्र पक्का हो गया ना, तो ये सारे देव उस पर राजी जरूर रहते हैं। ये बात भी उतनी ही सत्य है, इसमें भी कोई शंका नहीं। फिर वो जो गुरु की वंदना का एक प्रसिद्ध श्लोक, प्रसिद्ध मंत्र, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, ये खाली शब्दों में न हो, शिष्य की अपने गुरु में ऐसी भक्ति भावना हो, तो फिर इनकी अलग अलग पूजा करने की जरूरत न भी पड़े। ऐसी दृढ़ निष्ठा हो। फिर और कहीं दया की भीख न मांगता हो, कब्रों के आगे, मजारों के आगे, दोरे धागे वालों के पास जन्म पत्री लेकर ज्योतिषियों के पास चक्कर न काटता हो। हाँ, शिव जी का मंदिर है, बात अलग है। जो शिव है वो गुरु है, जो गुरु है वो शिव है। पर और कब्रों मजारों पे दया की भीख मांगे, दया करो दया करो दया करो, दाता होकर भिखारी क्यों बनना। तो देवों के पूजन की पद्धति अलग अलग है, विधियां अलग अलग है, और उस विधि में गड़बड़ हो जाए तो दोष भी लग सकता है। पर गुरु की पूजा, गुरु मंत्र का जप, इसमें कोई ज़्यादा विधि विधान की जरूरत है। माला लेके बैठ जाओ, सुबह नहाए, आसन बिछाया, दिया जलाया न जलाया, माला लेके बैठ जाओ, बस हो गया नियम। और गुरु शिष्य से कोई बाहर की भेंट भी नहीं चाहते हैं। ये गुरु मंत्र का जप, गुरु सेवा और पाठ आदि, ये साधन पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें लाभ ही लाभ है, करने वाला पक्का होना चाहिए। एक निष्ठ होना चाहिए, एकलव्य की तरह, उपमन्यु की तरह। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश पूजा अगर कोई करता है, गणपति जी का पूजन हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, पूनम के बाद जो चतुर्थी आए, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश जी का पूजन करे, तो पूजन करने वाला एक पक्ष के पापों का नाश कराने में सफल हो जाता है। एक पक्ष मीन्स बीते हुए 15 दिन में अगर उससे कोई गलती हुई है, तो वो गलती गणपति जी के पूजन से, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी के पूजन से, उस गलती की माफी, 15 दिन में जो गलती हुई है उसकी माफी उस भक्त को मिल सकती है। और आने वाले 15 दिन के लिए उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है, अगर कोई हर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का पूजन करे। अब देखो, गणेश जी का पूजन केवल बाहर से ही नहीं होता है कि मूर्ति के आगे दिया जला दिया, हो गया गणेश जी का पूजन, अब तो अपना पिछले 15 दिनों में जो भूल हुई वो माफ, और आने वाले 15 दिन में तो अपने को मौज है। ये संकेत है। हकीकत में गणेश पूजा करें, पर वास्तव में सच्ची गणेश पूजा क्या है? सच्ची गणपति जी की पूजा है कि व्यक्ति विवेकी हो, कि अमुक चीज खाने की नहीं है, अमुक बात बोलने की नहीं है, अमुक आदमी की दोस्ती से बचना चाहिए,
अमुक बात बोलने से बचना चाहिए। इस प्रकार विवेक से जीता है तो वो हर क्षण गणपति जी की पूजा कर रहा है। और स्वाभाविक ऐसा जिसका जीवन होगा तो आने वाले दिनों में वो सुखी ही तो होगा, उसका भविष्य उज्जवल ही तो होगा। उसका भविष्य कोई कैसे दुखद बना सकता है? सुखद होगा। हम कीर्तन यात्रा में थे न परसों नासिक में ही, तो मैंने देखा है कि एक आदमी, बहुत गरीब बूढ़ा आदमी बेचारा, एक दुकान वाले से कुछ मांग रहा था, कुछ खाने का दे दो, मुझे भूख लगी। मैं दूर से देखता आ रहा था। दुकान वाले ने मना कर दिया, नहीं नहीं जा, उसको धुतकार दिया। दूसरे दुकान वाले के पास वो गया, उसने भी धुतकार दिया। मैंने तुरंत एक हमारे पास जो भाई बैठे थे, मैंने कहा कुछ रुपए दे, मेरी जेब में थे नहीं, मैंने कहा भाई थोड़े रुपए देना, 10-20 रुपए। तो उस बूढ़े आदमी को फिर किसी को कहकर दिलाया। वो बहुत, उस बूढ़े की आंख में आंसू आ गए खुशी के। उसको भूख लगी थी, गरीब आदमी था बेचारा, बूढ़ा था। जो मजा खिलाने में है वो आप खाने में नहीं। जिंदगी है 4 दिन की, किसी के काम आना सीख ले। ये जीवन परोपकार के लिए मिला है। गयासुर असुर कुल में जन्मा था और उसने अपनी पीठ पे यज्ञ करवाया, तपस्या की थी, भगवान विष्णु को राजी किया था। कथा लंबी है, मैं विस्तार में न जाऊं, पर उसका इतना यश और परोपकार का कार्य इतना बढ़ गया था कि यमराज और ब्रह्मा जी को सोचना पड़ा कि इसका दर्शन करके, इससे मुलाकात करके पाप मुक्त हो जाते हैं लोग और मरने के बाद सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। तो चलो अब इस पर ब्रेक लगाएं थोड़ा, सब पाप मुक्त हो जाएंगे, हमारे नरक का क्या होगा। तो उसको लिटा दिया गया, उसकी पीठ पर यज्ञ कुंड बनाया गया, उसमें आहुति डालने लगे। फिर भी वो पीठ पर हवन कुंड बना था, आंखों से लोगों से मिलता, देखता, बात करता उनसे। तो उस पर भी फिर प्रार्थना की भगवान विष्णु को बिठा दिया गया ताकि वो किसी से बात भी न कर सके। उन्होंने कहा कि भाई भगवान विष्णु का स्थापन निवास जरूरी है, यज्ञ संपन्न तभी होगा। गयासुर ने कहा यह भी मंजूर है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि गयासुर, तुमने लोक हित के लिए अपना इतना अर्पण कर दिया, मांग वरदान, क्या मांगता है? गयासुर ने कहा कि पार्थिव रूप से मैं भी यहाँ सदा रहूं और आप भी पार्थिव रूप से यहीं मेरे ऊपर सदा रहें, और इस तीर्थ में जो भी मरणोपरांत पिंडदान तर्पण वगैरह करे उनकी सदगति हो जाए, वो नरक में न जाए। तो अभी भी गया तीर्थ बिहार में प्रसिद्ध है, लोग पिंडदान तर्पण के लिए जाते हैं उधर। तो परोपकार के लिए गयासुर असुर कुल में जन्मा था तो भी अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया उसने। और आज कहलाने वाले कई बड़े लोग, बड़े पदों पर बैठे हुए लोग प्रजा के हित का ख्याल न कर सकें। जो और को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। जरा सोचें, दूध शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, केवल दूध चढ़ा देने से ही शिव जी राजी नहीं हो जाएंगे। हकीकत में दूध से पूजा माने कि हमारे जीवन की सात्विकता, श्वेतता, निश्चलता, ये शिव जी को अर्पण करें। शिव जी इससे राजी होंगे। किसी का शोषण नहीं, किसी को लूटना नहीं, किसी को ठगना नहीं। शिव जी प्रसन्न होंगे। दही चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। दही माने धीरज। जैसे दही जमाते हैं दूध में जामन डालकर, तो बार बार हिलाते थोड़ी, जमा की नहीं, जमा की नहीं, जमा की नहीं, पड़ा रहने देते हैं थोड़ी देर, तो अपने आप कुछ घंटों में जम जाता है। तो धैर्य जरूरी है, जीवन में धैर्य हो। हमने जप किया, पाठ किया, व्रत किया, तो हमको इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि नहीं मिले, नहीं, आप अपना जप तप करते रहो और धैर्य रखो। ये सच्ची शिव पूजा है। फिर शिवलिंग पर शहद भी चढ़ाया जाता है, माने जीवन में मधुरता है तो आपकी हर क्षण शिव जी की पूजा हो रही है। खाली शहद शिवलिंग पर चढ़ा देने से ही
शिव जी की पूजा नहीं हो जाती है, आपके हमारे जीवन में भी हो। शिवलिंग पर तो शहद चढ़ा के और घर आकर पत्नी को अपशब्द सुना रहा है, तो शिव जी उस शहद से राजी नहीं होंगे केवल बाहर से शहद लगा देने से। व्यवहार में मधुरता, शिव जी राजी होंगे, क्योंकि शिव जी भी अपनी पार्वती के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते। तो आज का पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर्कश व्यवहार करे। रावण ने भी मंदोदरी को हाथ पकड़कर अपने घर से निकाला नहीं था और डिवोर्स नहीं दिया था। आजकल का पुरुष अगर अपनी पत्नी को तलाक देता है तो रावण भी उसको देखकर शर्मिंदा होता है कि यह तो कमबख्त मेरे से भी गया बीता है, मैंने तो मंदोदरी को तलाक नहीं दिया था, ये तो दुष्ट इतना है क्रूर, पुतला तो इसका जलाया जाना चाहिए हर साल, मेरा जलाते हैं, गलत करते हैं लोग। रावण को भी शर्म आती होगी जो अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं या कुछ उसकी जरा सी भूल पर उसको सुना देते हैं खरी खोटी। रावण उनको देखकर होता होगा कि ये मेरा पुतला क्यों जलाते हैं, इसका क्यों नहीं जलाते। और कई ऐसे होते हैं। एक आदमी देवता के मंदिर में गया और प्रार्थना की कि माजा देवा, मेरी पत्नी को तू थोड़ा समझा, किसी के भी बहकावे में आ जाती है और मेरे को कुछ का कुछ सुनाती रहती है, मेरे पर शंका करती है। देवता प्रकट हो गए और कहा कि थोड़ी देर पहले तेरी पत्नी भी यही बोल के गई है कि मेरे पति भी किसी के बहकावे में आकर मेरे पर शंका करते रहते हैं, मैं क्या करूं। तो उस आदमी ने कहा, देवता को तो आपने क्या सोचा है। देवता बोले, मैंने सोचा है कि मैं तुम दोनों के बहकावे में ना आऊं तो अच्छा है। तू उसके लिए बोल रहा है, वो तेरे लिए बोल कर गई अभी। तो व्यवहार में मधुरता, जीवन में मधुरता, मिठास, ये शिवलिंग पर शहद अर्पण करना है। अगर व्यवहार में सचमुच मधुरता है तो शिवलिंग पर शहद न भी चढ़ा सके कोई तो शिव जी राजी होंगे। फिर गंगा जल भी चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर। गंगा जल माने पवित्रता, शुद्धता, मन के भावों की शुद्धि। ये शिवलिंग पर गंगा जल अर्पण करना है। और फिर घी भी लगाया जाता है शिवलिंग पर, घी से मालिश की जाती है। माने संसार में किसी वस्तु व्यक्ति के मोह में उलझे नहीं, असार में उलझे नहीं, सार को पाले। दुकान में धंधा करें, नौकरी करते हैं, रुपया कमाएं, व्यवहार में मौसी है, चाचा है, मामा है, उनसे मिले जुले, बातचीत की, संबंध रखा, परंतु सार पा लिया। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए ही राम के नाते। ये सच्ची शिव पूजा है। इससे भगवान शिव जी बहुत 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 राजी होंगे अगर ये करते हैं तो। जीवन की सात्विकता, धीरज, जीवन में व्यवहार में मधुरता, पवित्रता, मन के भावों की शुद्धि और संसार में असार में न उलझकर गुरु की वाणी के द्वारा सार को पालें, ये सच्ची शिव जी की आराधना। फिर बाहर से भले कोई मंदिर में न भी जा पाए, कोई, सब नहीं भी जा पाते होंगे, ये करें। चैत्र मास की चतुर्थी, उस दिन गणपति जी की पूजा एक दिन करे। चैत्र मास की चतुर्थी तो एक महीना गणपति जी की पूजा से जो फल मिलता है वो केवल चैत्र मास की चतुर्थी एक दिन। अब अगला मास चैत्र मास है ना, चैत्र मास की चतुर्थी को एक दिन खाली गणपति जी की पूजा करे तो एक महीने की हुई गणपति पूजा का फल एक दिन से मिल जाता है और उस भक्त के पुण्य बढ़ते हैं। भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कर ले कोई
तो 1 साल तक कोई गणपति जी की पूजा करे तब उसको जो फल हो वो भाद्रपद मास की चतुर्थी को 1 दिन गणपति जी की पूजा कर ले तो साल भर की पूजा का फल उसको मिल जाता है। तो ये सब बातें शिव पुराण में लिखी हुई हैं। ये सब शास्त्रोक्त बातें। ये करें ना, जादू टोने तावीज बांधो, धागे बांधो, जन्म पत्र लेकर धक्के खाते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं। जो गुरु की, अपने इष्ट की आराधना करने से जो मिलता है वो इन झंझटों से मिलने वाला ही नहीं है।